नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार की तमाम बड़ी खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। वंशावली में बहनों का नाम छिपाया तो होगी दिक्कत, जानिए कब सिर्फ भाइयों के नाम पर होगा खतियान। बाल बाल बचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, कार्यक्रम से निकलने के दौरान गिरा वेलकम गेट, मची अफरा तफरी। देर रात आभार यात्रा पर निकले तेजस्वी यादव, बिहार की डबल इंजन सरकार पर जमकर हमला बोला। भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया नगर परिषद का नवनिर्मित भवन, उद्घाटन से पहले ही खुल गई पोल। भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह की बड़ी मुश्किलें, गैर जमानती वारंट जारी। अब चले बढ़ते बिहार की मुख्य खबरों की ओर विस्तार से। दरअसल पटना के बेलछी प्रखंड में आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सुरक्षा में चूक देखी गई। वहीं सोमवार को सीएम हादसे का शिकार होते होते बच गए। बता दें कि सीएम नीतीश बाढ़ और मोकामा पहुंचे थे। बाढ़ के बेलछी प्रखंड में उन्होंने 100 करोड़ योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। वहीं इस कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री की गाड़ी जैसे ही प्रखंड कार्यालय से बाहर निकलने वाली थी, तभी अचानक वहां बना वेलकम गेट गिर गया। वहीं इस दौरान मौके पर अफरा तफरी मच गई। वहीं इस दौरान कुछ देर के लिए सीएम नीतीश की गाड़ी वहीं रुकी रही, जिसके बाद अधिकारियों और जेडीयू कार्यकर्ताओं ने गेट को संभाला, तब जाकर सीएम की गाड़ी को बाहर निकाला गया। बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सुरक्षा में चूक कोई पहली बार नहीं हुई है। इससे पहले 10 बार इस तरह की चूक हो चुकी है। कभी उनके ओर फूलों की माला फेंका गया, तो कभी लकड़ी का टुकड़ा फेंका गया था, कभी सुरक्षा घेरा को तोड़कर बाइक सवार घुस गया था, तो कभी उनके भाषण के दौरान एक युवक अचानक सामने आ गया था। दरअसल 2018 में बक्सर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के काफिले पर पथराव किया गया था। वहीं सीएम सुरक्षा में सेंध का यह पहला मामला था। फिर 2018 में पटना के बापू सभागार में एक युवक ने उनके ऊपर चप्पल फेंककर मारने की कोशिश भी की थी। वहीं 2020 में मधुबनी के हरलाखी में चुनाव प्रचार के दौरान उनके ऊपर प्याज और पत्थर फेंका गया था। वहीं 12 अप्रैल 2022 में उनके गृह क्षेत्र नालंदा में जब सीएम मंच से लोगों को संबोधित कर रहे थे, तभी स्टेज के पास खड़े शख्स ने आतिशबाजी कर दी थी। दरअसल मुंगेर में करोड़ों रुपए की लागत से बना नगर परिषद का नवनिर्मित भवन भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है। वहीं निर्माण के 1 वर्ष बाद ही नगर परिषद हवेली खड़गपुर का भवन कई जगहों से दरक गया है। करोड़ों की लागत से बना भवन उद्घाटन के पहले ही भ्रष्टाचार की कहानियां बयां कर रही है। दरअसल तत्कालीन डिप्टी सीएम तारकेश्वर प्रसाद और तत्कालीन मंत्री सम्राट चौधरी ने साल 2021 में इस भवन की आधारशिला रखी थी। वहीं मुंगेर में नगर परिषद हवेली खड़गपुर का भवन निर्माण के 1 वर्ष बाद ही पूरी तरह से जर्जर हो गया है। वहीं कई जगह से भवन की दीवारें दरक गई है। इस भवन में छोटे बड़े कुल मिलाकर 10 कमरे हैं, जिसे बुड़को द्वारा 1,56,10,739 रुपये की लागत से वित्त वर्ष 2021 और 22 में बनवाया गया। लेकिन भवन की जर्जर हालत को देखने से यह स्पष्ट होता है कि यह भवन भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है। दरअसल 24 जुलाई 2021 को नगर परिषद में प्रशासनिक भवन निर्माण कार्य की नींव तत्कालीन मंत्री सम्राट चौधरी और तारकेश्वर प्रसाद ने रखी थी। वहीं भवन निर्माण कार्य पूरा होने के बाद जुलाई 2023 में इस भवन को विभाग को सौंपना था, लेकिन उद्घाटन के पूर्व ही यह भवन कई जगहों से दरक गया है। कमरे से लेकर मीटिंग हॉल तक, लिंटर से लेकर दीवारों तक दरारें ही दरारें दिखाई पड़ रही है। दरअसल बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव देर रात अपने 10 सर्कुलर रोड स्थित आवास से आभार यात्रा के लिए रवाना हुए। इससे पहले उन्होंने मीडिया से बातचीत की और बिहार के एनडीए सरकार पर जमकर हमला बोला। वहीं आरक्षण पर बोले तेजस्वी यादव ने कहा कि राष्ट्रीय जनता दल सड़क से लेकर सदन तक और अदालत में भी इसके लिए लड़ना पड़े तो हम लड़ेंगे और किसी भी कीमत पर जो आरक्षण है उसे शेड्यूल 9 में डलवा कर रहेंगे। वहीं हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाला है और इसमें नोटिस हुआ है कि हम लोग अपनी तरफ से जब डेट आएगी तब मजबूती से अपना पक्ष रखेंगे। वहीं इस यात्रा के दौरान कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। कार्यकर्ता पार्टी के रीढ़ की हड्डी है और उनसे नेता का डायरेक्ट इंटरेक्शन होना बेहद जरूरी है, ताकि प्रॉपर फीडबैक मिल सके और संगठन और मजबूत हो सके। वहीं विश्वास है कि पूरे बिहार में जो हम लोग घूमेंगे यह कार्यकर्ता संवाद होगा। वहीं तेजस्वी ने आगे कहा कि नवंबर दिसंबर में हम लोग फिर संगठन को मजबूत करने के लिए जनता के बीच घूमेंगे।
दरअसल बिहार में इन दिनों जमीन सर्वे का काम चल रहा है। वहीं इस बीच राज्य सरकार ने आदेश दिया है कि विशेष भूमि सर्वेक्षण के दौरान नया खतियान बनवाने के लिए प्रत्येक परिवार की बहनों का नाम भी वंशावली में देना अनिवार्य है। वहीं बहनों का नाम न देने की स्थिति में आपत्ति आ सकती है। ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग अपनी वंशावली में बहनों के नाम का भी जिक्र करें। दरअसल जिला बंदोबस्त पदाधिकारी फिरोज अख्तर ने कहा कि विशेष भूमि सर्वेक्षण के दौरान नया खतियान बनवाने के लिए प्रत्येक परिवार की बहनों का नाम भी वंशावली में देना अनिवार्य है। यदि कोई भी परिवार ऐसा नहीं कर रहा है तो यह गलत बात है। यदि बहन आपकी संपत्ति में अपना हिस्सा नहीं लेना चाहती तो इसके लिए दूसरे रास्ते मौजूद हैं। वहीं बंदोबस्त पदाधिकारी ने कहा कि वंशावली बहनों के नाम के बिना अधूरी मानी जाएगी। दरअसल बंदोबस्त कार्यालय की जांच में उनका नाम शामिल कर ही लिया जाएगा, इसलिए बहनों का नाम छुपाने की कोई फायदा नहीं है। हाँ, जिन परिवारों में बहन पिता की संपत्ति में अपना हिस्सा नहीं लेना चाहती उन परिवारों को अपना शेड्यूल बनाकर देना होगा और बहन शिविर कार्यालय में लिखित रूप से यह देनी होगी कि उनका पिता की संपत्ति से कोई मतलब नहीं है, इसलिए खतियान भाइयों के नाम पर ही बनाया जाए। ऐसा होता है तब फिर नया खतियान भाइयों के नाम पर ही बनेगा। वहीं बंदोबस्त पदाधिकारी ने बताया कि विशेष भूमि सर्वेक्षण में आपके द्वारा जो भी दस्तावेज उपलब्ध कराया जाएगा उनकी जांच बंदोबस्त कार्यालय कर लेगा, इसलिए किसी भी दस्तावेज का मूल में होना या अभी प्रमाणित होना आवश्यक नहीं है। बंदोबस्त पदाधिकारी ने बताया कि निकाय से शेष बचे गांव के अंश में ग्राम सभा का आयोजन उसी तरह होगा जैसे दूसरे गाँव में किया जा रहा है। वहीं ग्राम सभा के आयोजन के 45 दिन के अंदर प्रपत्र भरकर रैयतों को जमा करना होगा। हालांकि यह तिथि आगे भी बढ़ने वाली है, इसलिए रैयतों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह की बड़ी मुश्किलें, गैर जमानती वारंट जारी। दरअसल भोजपुरी फिल्म अभिनेत्री अक्षरा सिंह के खिलाफ खड़गिया की कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया है। वहीं अक्षरा सिंह की गिरफ्तारी का आदेश जारी किया गया है। ऐसे में अक्षरा सिंह की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। दरअसल मामला 2018 का है, जब खड़गिया के JNKT मैदान में एक कार्यक्रम का आयोजन चंदा इकट्ठा करके किया गया था। वहीं इस कार्यक्रम में अक्षरा सिंह को शामिल होना था लेकिन वे नहीं आईं। वहीं अक्षरा सिंह के नहीं आने पर जमकर बवाल मचा था। वहीं इस मामले में 12 मार्च 2020 को खड़गिया के ADH पंचम की अदालत ने अक्षरा सिंह की जमानत याचिका को खारिज कर दिया था। दरअसल न्यायालय सूत्रों की माने तो न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी सुश्री हिमा शिखा मिश्रा ने मामले को सही पाते हुए 6 सितंबर 2024 को गैर जमानती वारंट जारी करने का आदेश दिया था। वहीं अक्षरा सिंह की गिरफ्तारी का आदेश जारी किया गया है। वहीं ऐसे में अब अक्षरा सिंह की मुश्किलें बढ़ती दिख रही है। चिराग पासवान ने बेगूसराय से की जनसंपर्क अभियान की शुरुआत। कहा 2025 में फिर बनेगी NDA की सरकार, 2029 में भी नरेंद्र मोदी बनेंगे प्रधानमंत्री। दरअसल लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने आज बेगूसराय के मटिहानी से जनसंपर्क अभियान की शुरुआत की। वहीं इस मौके पर उन्होंने कहा कि NDA गठबंधन एकजुट है। 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में फिर NDA की सरकार बनने जा रही है और 2029 के लोकसभा चुनाव में एक बार फिर नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। वहीं सोमवार को बेगूसराय के अयोध्या कपूरी चरण उच्च विद्यालय धधौली के मैदान में लोजपा पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष और भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने आम सभा को संबोधित करते हुए यह बातें कही। वहीं चिराग पासवान ने 2029 में भी केंद्र में सरकार बनाने का वादा किया। कहा कि सरकार बनाने का जो सपना विपक्ष देख रही है वह सपना ही बनकर रह जाएगा। दरअसल चिराग ने कहा कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास लगातार जनता के साथ जुड़ रही है। वहीं पिछले 3 साल से लगातार हम लोगों को बीच रहे हैं। बेगूसराय से जनसंपर्क अभियान की शुरुआत की है। दरअसल मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि बिहार के अलग अलग विधानसभा में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का कार्यक्रम आयोजित होगा। वहीं इस कार्यक्रम के जरिए हम जनता के बीच रहेंगे और उनकी समस्याएं सुनेंगे, उन समस्याओं का समाधान भी निकालेंगे, जिसकी शुरुआत हमने आज बेगूसराय के मटिहानी से की है। वहीं मटिहानी विधानसभा वो इलाका है जहाँ विपरीत परिस्थितियों के बाद भी हम लोगों ने जीत हासिल की, इसलिए बेगूसराय के मटिहानी से जनसंपर्क अभियान की शुरुआत है। आने वाले दिनों में बिहार के अलग अलग विधानसभा में जाएंगे। चुनाव से पहले सभी 243 विधानसभा को हम कवर करेंगे। दरअसल NDA में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। विपक्ष के इस बयान पर चिराग ने कहा कि विपक्ष के लोग हताश और परेशान हैं। विपक्ष के लोग जो सपना देख रहे हैं वह कभी सपना पूरा नहीं होने वाला है, क्योंकि NDA गठबंधन एकजुट है और मजबूती से न सिर्फ ये 5 साल और न सिर्फ अगले विधानसभा बल्कि 2029 में भी केंद्र में सरकार बनेंगे और एक बार फिर से नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे।
23वीं के कार्यकर्ता संवाद का आज से आगाज। पहले चरण में इन जिलों के पार्टी वर्कर से होगी मुलाकात। दरअसल आगामी विधानसभा चुनाव में विरोधियों को धूल चटाने के लिए तेजस्वी यादव पार्टी कार्यकर्ताओं को एकजुट करने के अभियान पर निकल चुके हैं। वहीं सोमवार की देर रात ही तेजस्वी कार्यकर्ताओं से संवाद के लिए पटना से रवाना हो गए। वहीं पहले चरण में 8 दिनों के भीतर तेजस्वी यादव 4 जिलों के कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर उनसे फीडबैक लेंगे। वहीं इस दौरान तेजस्वी आम लोगों से मुलाकात नहीं करेंगे, बल्कि बंद कमरे में कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे। दरअसल तेजस्वी यादव के कार्यकर्ता संवाद का आज से आगाज हो रहा है। पहले चरण की यात्रा 10 सितंबर से शुरू होकर आगामी 17 सितंबर तक चलेगी। वहीं पहले चरण की यात्रा 10 सितंबर से शुरू होकर आगामी 17 सितंबर तक चलेगी। वहीं तेजस्वी यादव यानी मंगलवार को समस्तीपुर से कार्यकर्ता संवाद की शुरुआत करने जा रहे हैं। तेजस्वी अगले 2 दिनों तक समस्ती और उरियापुर में पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे और उनसे बातचीत कर विधानसभा चुनाव के लिए फीडबैक लेंगे। इसके साथ ही साथ कार्यकर्ताओं से चुनाव अभियान में जुड़ने की अपील करेंगे। वहीं तेजस्वी यादव 10 और 11 सितंबर को समस्तीपुर में रहेंगे, जबकि 12 और 13 सितंबर को दरभंगा, 14 से 15 सितंबर को मधुबनी और 16 से 17 सितंबर को मुजफ्फरपुर और वैशाली के कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे। वहीं कार्यकर्ता संवाद के दौरान पहले फेज में तेजस्वी लोकसभा की 5 सीटें समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, मुजफ्फरपुर और वैशाली को कवर करेंगे। वहीं इन 5 लोकसभा सीटों पर एनडीए का कब्जा है। तेजस्वी यहां के कार्यकर्ताओं को विधानसभा चुनाव को लेकर एकजुट करने की कोशिश करेंगे।